है जयपुर के शहीद स्मारक पर, जहां लगातार पिछले 52 दिन से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अब मदरसा पैरा टीचर्स अपनी मांगों को लेकर, आज हम इनसे जानेंगे कि इनकी क्या मांगे हैं और पिछले इस 52 दिन से जो धरना प्रदर्शन जो चल रहा है, सर इसमें अभी तक आप कितनी कामयाबी मिली आपको? आज अनशन को 46वां दिन है और धरने को 52वां दिन है। अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। हमारी 9 वार्ताएं हुई हैं और 9 की 9 वार्ताएं हमने विफल मानी है। कोई निष्कर्ष नहीं निकला। सरकार की तरफ से अब कहा जा रहा है कि आपका काम चल रहा है। मंत्री लोग भी बार बार यही कह रहे हैं कि आपका काम चल रहा है। हमारे धरने विधायकों के घर के आगे लगे हुए हैं और जहाँ कहीं भी प्रभारी मंत्री जाएंगे हम उनको घेरेंगे। देखिए, पहले आपसे विधायक मिलना नहीं चाह रहे थे, फिर यहाँ विधायक भी आए, आपसे मिलकर भी गए, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? अब यही कह रहे हैं कि हाँ आपका काम चल रहा है, आप एक बार थोड़ा सा शांति और धीरज से काम लें। और हमने काफ़ी शांति से काम लिया भी है। हम यहाँ बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हैं। सरकार की तरफ से जो आश्वासन मिल रहे हैं कि आपका काम जल्दी किया जा रहा है, जल्दी किया जा रहा है, लेकिन ये कब तक? सरकार 12 तारीख से अपना यहाँ पे एक प्रोग्राम कर रही है, देखते हैं उसमें क्या होता है। इससे पहले भी हम बार बार सरकार से ये जता चुके हैं कि अब धीरज जो है वो अपना स्थान खो रहा है और धीरज की जगह हमारे जो बच्चे हैं उनमें एक बेचैनी सी आने लगी है और उस बेचैनी को रोक पाना भी अब थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है। काफ़ी दिन हो गए हम न यूपी गए न दिल्ली गए, हमें गुजरात जाने से रोका गया। हम गांधी के लिए जाने वाले थे और साबरमती नदी में के पवित्र जल से हम गांधी के उन आदर्शों को याद करते जो थे। सरकार ने रोका, जब रोका और यहाँ बुलाया और फिर धरना चला। क्या 52 दिन में सरकार को ये पता नहीं है कि धरना चल रहा है? क्या 46 दिन से सरकार को ये पता नहीं है कि अनशन चल रहा है? फिर भी हम सब्र से काम लेंगे जब तक सब्र रहा, और जब ये सब्र का बांध टूटेगा। जैसे कि मान लीजिए सरकार अगर आपकी ये बात मानती नहीं है तो आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? हमारी 8 तारीख को साथियों की बैठक है और 8 की बैठक के बाद निर्णय रहेगा। कोई ना कोई दूसरा रूप जरूर लिया जाएगा। आप शुरू से कह रहे थे कि राजनीति नहीं करेंगे, आंदोलन की जो बात है वो मान ली जाए या नहीं माने, फिर उसके बाद में? नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता कि नहीं माने। इस बात को तो भूल जाओ आप। मांगे तो माननी ही पड़ेंगी। हाँ, वक्त लग सकता है, वक्त लग सकता है, मांगे तो माननी पड़ेंगी। इसमें कहीं कोई नानको नहीं है। इतना ज़रूर है कि थोड़ा परीक्षा हमें कठिन देनी पड़ेगी। दूसरा आपका सवाल था, आपने 1 साल पहले भी मुझे, जब मैं 22 दिसंबर को घर जा रहा था तो पूछा था, आपको याद है कि नहीं है? जी जी। और कल परसों मैंने अपनी वाल पे भी उसको डाला है। बिल्कुल राजनीति नहीं करूँगा, वोट वाली राजनीति नहीं करूँगा। कौन सी राजनीति करोगे आप? मैं समाज की राजनीति करूँगा, समाज के लिए राजनीति करूँगा। मैं दबे कुचले पिछड़े लोगों के लिए राजनीति करूँगा और 100% करूँगा और खुल के करूँगा। जहाँ कहीं भी ये लगा कि इस व्यक्ति के साथ, चाहे वो किसी जाति धर्म का है, अन्याय हो रहा है, मैं अपने जितनी मेरी शक्ति है, जितनी मेरी ताकत है, मैं उस पूरी ताकत के साथ उस आदमी जो जालिम होगा उसके खिलाफ और मजलूम के साथ खड़ा हूँ। ये 100% है। और इसमें अगर कोई नेता आता है या अधिकारी आता है या बड़ा कोई साहब आता है या पैसे वाला आता है इस जद में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर सरकार के खिलाफ लड़ना पड़ा, सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। समाज के किसी बड़े व्यक्ति के खिलाफ लड़ना पड़ा, उसके खिलाफ लड़ेंगे। या किसी राजनेता के खिलाफ लड़ना पड़ा, उसके खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन सामाजिक लड़ाई लड़ेंगे, हर हाल में लड़ेंगे। इस लड़ाई को कतई बंद नहीं किया जाएगा। लड़ाइयाँ जब शुरू की जाती हैं तो उनमें आखिर तक 2 पक्ष रहते हैं, एक पक्ष एक विपक्ष। और मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि आप सवाल पूछें
तो मुझे भी खुशी होती है जब लोग मुझसे सवाल पूछते हैं और मैं उनको जवाब देने की कोशिश भी करता हूँ। इतना ज़रूर है कि आप सवाल जो पूछें वो मर्यादा में हो। आप किसी से जब भी कोई सवाल पूछें मर्यादा में हो, उसकी सामने वाले की जो मर्यादा वो भंग नहीं हो। व्यक्तिगत मान्यताएं अलग चीज़ें हैं। व्यक्तिगत मान्यताओं को हम सार्वजनिक जीवन में स्थान नहीं दे सकते। हाँ, मैं ये स्वीकार करता हूँ कि वर्तमान में मेरा जो जीवन है वो सार्वजनिक जीवन है, व्यक्तिगत जीवन नहीं है। अब मैं जो जी रहा हूँ ये सार्वजनिक जीवन है। अब कोई माने या नहीं माने, मैं ये मानता हूँ। तो सार्वजनिक जीवन में कुछ आदमी को समझौते करने पड़ते हैं, कुछ ऊंच नीच उसको देखनी पड़ती है। और कोई आदमी जब कदम उठाता है तो बहुत सोच समझ के उठाता है वो। जैसा आपको पता होगा कि मेरी घरवाली यहाँ आई थी और उसने सीएम साहब की कारकेट को तोड़ा था। आप जानते होंगे कि राजस्थान में ऐसा पहली बार हुआ है। पीसीसी पर सीएम की कारकेट को तोड़ना ऐसा पहली बार हुआ है, जैसा हमें बताया गया अधिकारियों के द्वारा। नहीं, वो वीडियो देखा भी था आपका। हाँ, और अगर बाय द वे वो 2 मिनट और सही हो जाता काम तो बिल्कुल वो होता जो करना चाहते थे। नहीं हो पाया, वो हमारी बदनसीबी थी, वरना कुछ और माजरा होता। और इतना भी ज़रूर है कि हम जब घर से निकले तो सर हथेली पर और कफन है वो सर पर लेके निकले हैं। गिरफ्तारी, जांच या डराना धमकी पुलिस की या अन्य की, इसका हम पर कोई असर नहीं है। मेरी पत्नी भी इस बात के लिए तैयार है कि अगर जेल होती है बेल नहीं करवाएंगे। उस दिन अगर वो ऐसा हो जाता तो पक्का उसको गिरफ्तार करते। अगर वो गिरफ्तार होती तो हम बेल नहीं करवाते, और बेल नहीं करवाते तो जेल में रहती। तो हमने अपना पूरा सब कुछ झोंक दिया इसमें, अपने परिवार को, अपनी पूरी शक्ति को इसमें झोंक दिया है। नाकाम होने का तो सवाल ही नहीं है। हाँ, कितने वक्त बाद कामयाबी मिले ये ज़रूर। आप लोगों की जिम्मेदारी शिक्षा संस्थानों में पढ़ाने की होती है, लेकिन आपके इस धरना प्रदर्शन से क्या वो प्रभावित नहीं हो रही है? बहुत शानदार सवाल पूछा आपने। हमारा काम सच में यही है कि हम स्कूल जाएं, बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को जो नई दुनिया है इससे रूबरू करवाएं। लेकिन खाली पेट क्या ये हो सकता है? जब आदमी का पेट खाली है और वो क्लास में जाता है और सुबह 9 बजे दूध वाले का फ़ोन आता है, भाई साहब आप आज दूध का पैसा देना है, या राशन वाले का फ़ोन आता है, भाई साहब आज राशन का पैसा देना है, या बिजली के बिल भरने के लिए उसके पास अलर्ट आता है कल आपकी बिजली काट दी जाएगी। क्या वो पढ़ा पाएगा? क्या वो पढ़ा पाएगा? इस बात की अगर आप सोचते हैं तो ये धरना और प्रदर्शन लोकतांत्रिक अधिकार है। इस अधिकार को प्रयोग करते हुए व्यक्ति अपने सबसे पहले अपनी जो जाति मफाद हैं, अपनी पर्सनल समस्याएं हैं, उनको ठीक करेगा। और जब टीचर मुतमईन रहेगा आर्थिक रूप से तो उसको पढ़ाने में भी मज़ा आएगा। इसलिए धरना प्रदर्शन बिल्कुल एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया और किया जाना चाहिए। लड़ाई की जगह धरना प्रदर्शन एक अच्छा माध्यम है अपनी बात जो सामने पक्ष है उस तक पहुंचाने का। इस आंदोलन की ज़रूरत के जो खर्चे हैं वो किस तरह से पूरे हो रहे हैं? इस आंदोलन के ज़रूरियात बहुत कम है पहली बात तो, क्योंकि टेंट हमारा अभी हमने 20 तारीख से टेंट खरीद लिया है। ये हमारा अपना खुद का टेंट है जिसके तकरीबन 21,000 रुपये लगे। तो इतनी तो हमारी औकात है, पहली बात। दूसरी बात, साउंड सिस्टम के या खाने के पैसे यहाँ बहुत कम लगते हैं, खर्चा नहीं है। कुछ दिन के लिए टेंट का किराया लगा था, उसमें हमारे 14,000 साथी हैं। 14,000 साथियों के लिए टेंट का किराया कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, हम ये बिल्कुल फख्र से कह सकते हैं कि हमने किसी संस्था से या व्यक्ति से कोई चंदा नहीं लिया।
कोई चंदा नहीं लिया। मेरे कुछ साथी जो मेरे व्यक्तिगत हैं, चार आदमी, उन्होंने ज़रूर हमारी कुछ मदद की। तो इसके अलावा हमने किसी से कोई चंदा नहीं लिया और हमारी ये आगे तक यही सोच है कि हम मिल के अपना खर्च उठाएंगे। जब वो अलग अलग जिलों से जब गाड़ियाँ से भर भर के जो लोग आ रहे थे, तो वो खर्चा कौन कर रहा था उस टाइम पर? वो अलग अलग जिलों से जो लोग आए उन्होंने अपना खुद का पैसा इकट्ठा किया था। हमने हर आदमी से 200 रुपये जिला स्तर पे या ब्लॉक स्तर पे करवाए थे, तो उस पैसे से हमारे लोगों का खर्चा निकल गया था। हाँ, कुछ बाड़मेर या डूंगरपुर से जो लोग आए उनका खर्चा ज़्यादा लगा, प्रतापगढ़ से जो आते हैं उनका ज़्यादा लगता है, निकटतम लोग हैं उनके तो ज़्यादा खर्चा नहीं लगा, तो वो उन्होंने अपना खुद वहन किया। हमने कोई खर्चा उनको नहीं दिया, उनका खुद का था व्यक्तिगत।